संभल हिंसा का बाटला हाउस कनेक्शन। संभल हिंसा के तार दिल्ली से जुड़े हुए पाए गए हैं। पुलिस को सबूत मिले हैं कि हिंसा के बाद कई आरोपी दिल्ली के जामिया ओखला, जाफराबाद और सीलमपुर जैसे इलाकों में छिप गए हैं। और सबसे बड़ी बात, संभल हिंसा का बाटला हाउस कनेक्शन सामने आया है। जैसे 24 नवंबर को संभल में हिंसा की आग भड़काने और पुलिस पर हमले के बाद आरोपी दिल्ली के बाटला हाउस पहुंच गए। संभल हिंसा के आरोपी अदनान और रेहान बाटला हाउस में किसके हाथ छुपा हुआ था, कौन इन दंगाइयों की मदद कर रहा था, साथ ही संभल के कौन कौन कितने दंगाई दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में छिपे हुए हैं। पूरी खबर हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में जरा देखिए आप। संभल हिंसा का बाटला हाउस कनेक्शन। बाटला हाउस से संभल हिंसा के आरोपी 2 दंगाई गिरफ्तार। दिल्ली के बाटला हाउस में छुपा था दंगाई अदनान और रेहान। बाटला हाउस में संभल के और कितने दंगाई छुपे हैं? क्या बाटला हाउस से ही संभल हिंसा की पूरी साजिश रची गई? पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो दंगाई हैं जिन्होंने 24 नवंबर को संभल को जलाने की कोशिश की थी। ये वो दंगाई हैं जिन्होंने सर्वे के नाम पर संभल को 2013 वाला मुजफ्फरनगर बनाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात कि दोनों दंगाई दिल्ली के उस बाटला हाउस इलाके में छिपे हुए थे जहां 2008 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों का एनकाउंटर किया गया था। संभल हिंसा के आरोपी अदनान और रेहान को बाटला हाउस से गिरफ्तार किया गया। दोनों ही आरोपी हिंसा के बाद से बाटला हाउस इलाके में छिपे हुए थे। संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके का रहने वाला है आरोपी अदनान, जबकि दूसरा आरोपी रेहान संभल के खग्गू सराय इलाके का रहने वाला है। संभल में हिंसात्मक घटना के पश्चात 50 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें से एक अदनान है जो कि थाना नखासा क्षेत्र से वांछित था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसे आइडेंटिफाई करते हुए प्रकाश में लाया गया था। बाटला हाउस दिल्ली से इसे गिरफ्तार करके कल जेल भेजा गया है। ये है और इसके साथी घटना में शामिल रहे हैं। इनके पीछे कौन था जानकारी की जा रही है और साथ ही इन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग और साथ हैं, क्या लगता है? इसके साथ कुछ अन्य लोग भी रहे हैं। सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कुछ लोग किए जा चुके हैं। 95 लोग अभी तक प्रकाश में आए हैं, अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के नाम पर जैसे ही यूपी के संभल को जलाने की साजिश रची गई, उसके बाद से योगी सरकार एक एक दंगाइयों का हिसाब करने में जुटी है। 24 नवंबर को संभल में भड़के हिंसा के बाद से ही दंगाइयों को पाताल से भी ढूंढकर उनके किए की सजा दी जा रही है। इसमें से कई दंगाई को तो योगी की पुलिस ने उसी वक्त पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। वहीं कुछ दंगाई जो भागकर यूपी से बाहर दिल्ली या किसी दूसरे राज्य में पहुंच गए थे, उन्हें भी ढूंढकर बिल से बाहर निकाला जा रहा है। और इसी कड़ी में संभल हिंसा का बाटला हाउस कनेक्शन निकलकर सामने आया। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरोपी अदनान की तलाश और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई। इसके बावजूद मुखबिर के आधार पर इन दोनों ही आरोपियों के बारे में पता चला कि ये लोग हिंसा के बाद से बाटला हाउस में छुपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर बाटला हाउस में छिपे इन दोनों दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस अब इसके पीछे कौन था उसकी जानकारी इकट्ठा करने के साथ ही इन दंगाइयों को शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के बाटला हाउस से जिन 2 दंगाइयों को पुलिस ने पकड़ा है, उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और उस बात को माना है संभल हिंसा में ये लोग शामिल थे। बाटला हाउस से पकड़े संभल हिंसा के आरोपी अदनान ने पूछताछ में बताया कि वो हिंसा के बाद संभल से भाग गया। भागकर वो दिल्ली के जामिया इलाके में आकर छिप गया था। साथ ही अदनान ने यह भी बताया कि वो बाटला हाउस इलाके में अपने दोस्तों के साथ रह रहा था। संभल हिंसा के बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जबकि बहुत से आरोपी हिंसा के बाद भागकर दिल्ली आ गए थे। और बाटला हाउस इलाके से संभल हिंसा के आरोपी अदनान और रेहान की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के जामिया, ओखला, जाफराबाद, सीलमपुर इलाके में संभल पुलिस की नजर है। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर बाटला हाउस से संभल के दंगाइयों का पकड़ा जाना कितना बड़ा मामला है और ये क्यों बाटला हाउस का नाम आते ही 2008 की याद आ जाती है। दरअसल 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 जगह ब्लास्ट हुए। इस आतंकी हमले में 39 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 19 सितंबर 2008 की सुबह बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी बाटला हाउस में छिपे हुए थे।
पुलिस ने दावा किया कि 2 आतंकी मारे गए और 2 की गिरफ्तारी हुई। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए। ऐसे में बाटला हाउस इलाके में संभल के दंगाइयों के मिलने से संभल के तार आतंकियों से जुड़े होने की आशंका बढ़ गई है और पुलिस तमाम एंगल से तफ्तीश में जुट गई है। आपको बता दें कि पिछले महीने 24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में कई लोगों ने पथराव और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन की वजह से संभल के दंगाइयों के मंसूबे पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए और योगी की पुलिस न सिर्फ संभल के दंगाइयों को बिल से निकालकर उनके किए की सजा दे रही है, बल्कि संभल में हालात अब इस कदर बेहतर हो गए हैं कि वहाँ सनातन का झंडा भी लहराने लगा है। खुदाई के जरिए संभल में सनातन के सबूत तलाशने जा रहे हैं। साथ ही उन दंगाइयों की भी तलाश लगातार जारी है जो हिंसा के बाद यूपी से भागने में कामयाब हो गए थे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।